तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरीज़ बाय वंश में। तो आज की हमारी कहानी प्रतीक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की है। तो आगे की कहानी मैं आपको उसी के ज़ुबानी सुनाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। मेरा होटल भी अभी काफ़ी दूर था, तो मैं होटल पे पहुंच सकूं इतना मेरे पास समय नहीं था। इसलिए मैंने पास में एक शौचालय देखकर वहां पे जाने की सोची। तो कुछ ही दूरी पर मुझे एक शौचालय नज़र आने लगा, तो वहां पर ही मैंने अपनी बाइक रोककर शौचालय के बाहर बैठे आदमी को पैसे दिए और अंदर चला गया। अभी मेरे को अंदर गए कुछ ही समय हुआ था कि मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। और तभी वहाँ की लाइट्स भी फ्लिकर करनी शुरू हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत ही डर चुका था। एकदम से पायल की आवाज़ आना और फिर ये लाइट्स फ्लिकर करने लगना, यह सब देखकर मेरा शरीर कांपने लगा था। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई, तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। तो जल्दी से मैं वहाँ से निकलकर बाहर अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, पर तभी मेरे पेट में फिर से गड़बड़ होनी शुरू हो गई। मैं उसी भयानक शौचालय में नहीं जाना चाहता था, पर अब मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था, तो मुझे उसी शौचालय में फिर से जाना पड़ा। इस बार लगभग 2-3 मिनट तो बिल्कुल सही से निकल गए, पर थोड़ी देर बाद वो लाइट्स फिर से फ्लिकर करनी शुरू हो गई और अब मेरे को किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी और वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम करके बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो
और मुझे उठने से रोक रहा हो। तो मैंने अपना पूरा ताकत लगाई और वहाँ से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और खिड़की से थोड़ी सी लाइट आ रही थी, जिसमें मुझे दिख रहा था कि वो शौचालय का मेन डोर जो अभी तक बिल्कुल साफ था, वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वहाँ सब सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा था। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने नहीं वाला। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा दी और एक आखिरी कोशिश करके उठ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे पास आके पूछने लगा कि भाई तुम वहाँ अंदर कर क्या रहे थे। तो मैंने सोचा और जवाब दिया कि भाई कोई अंदर घूमने तो जाएगा नहीं, तो मैं वहाँ पे टॉयलेट करने गया था। तो मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा कि तुम ज़रा पीछे मुड़कर देखना ज़रा। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। उस दिन ऊपर वाले की मेहरबानी ही थी कि मैं सही सलामत बच सका, वरना उस भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल के चुंगल से बच निकलना किसी के बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी ऐसी ही कहानियों के साथ आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।